से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वो कह रहा है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स और पास्ची प्राइस इंडेक्स में क्या फर्क होता है। बेटे लेस्पियर क्या करता है, जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स क्या लेता है, बेस ईयर क्वांटिटीज, और पास्ची क्या लेता है, करंट ईयर क्वांटिटीज एज अ वेट। बेटा जो लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स है वो बेस ईयर की क्वांटिटीज को लेता है, और जो पास्ची का प्राइस इंडेक्स है वो करंट ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट लेता है। ठीक हो गया। अब फॉर्मूलाज आप लोगों को पता है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, इधर क्या लिखते हैं, नॉट नॉट नॉट, और इधर एन, और इधर बेटा एन एन एन, और इधर नॉट। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट। Lespier price index tries to provide the answer to the question, what is the change, what is the aggregate value, change in the aggregate value of base period when the valued, देखो ना बेटा, वो कहता है नीचे क्या है, चेंज, ये देखो, वो चेंज इन बेस पीरियड, इसको कहते हैं बेस पीरियड। when बेस पीरियड किसका, बेस पीरियड ऑफ commodities, change in the value of commodities with respect to base period at a given, at a बेटा given period price। ठीक है, मैं इसको आसान लिखवा देता हूं। Lespier price index tries to provide to the answer to the question, चेंज बेटा क्या बताता है, चेंज किस में चेंज बताता है, इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, ऑफ बेस पीरियड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, बेटा यहां पे लिखना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्राइस पीरियड, गिवन पीरियड प्राइस या प्राइस पीरियड एक ही चीज होती है। अच्छा ये क्या बताता है, ये बेटा चेंज बताता है बेस पीरियड में, ये बताता है चेंज, ये बेटा चेंज बताता है करंट पीरियड में, वो बताता है बेस पीरियड में चेंज, ये किस में बताता है, करंट पीरियड में चेंज, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। वो बेटा वो चेंज बताता है बेस पीरियड, बेस पीरियड ऑफ कमोडिटीज में विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, और ये बेटा क्या बताता है, चेंज इन द करंट पीरियड, change in the current period of commodities with respect to period with respect to base period price। बच्चों पता है आप लोग क्या करो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे बेस लिखो और यहाँ पे करंट लिखो, यानी चेंज इन द वैल्यू ऑफ बेस पीरियड ऑफ कमोडिटीज विद रिस्पेक्ट टू करंट पीरियड ऑफ प्राइस। यहाँ पे गिवन की बजाय आपने करंट लिखना है। बेटा वो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि क्या कमोडिटीज में चेंज आई है, बेस पीरियड की कमोडिटीज में क्या चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू करंट प्राइसेस। हम इसमें कुछ और देखते हैं, इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं चेंज इन द वैल्यू, चेंज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज इन द करंट पीरियड, ऊपर बेस पीरियड नीचे करंट पीरियड, विद रिस्पेक्ट टू बेस प्राइसेस। हाँ जी, यहाँ पे थी करंट प्राइसेस और यहाँ पे क्या था, बेस पीरियड की कमोडिटीज। अब यहाँ उल्ट हो गया ईशा सर, यहाँ पे देखे ना, बेस की बजाय करंट पीरियड की कमोडिटीज हो गई हैं और बेस पीरियड की प्राइस हो गई है। सर ऊपर ये था कि बेस पीरियड की कमोडिटीज थी और करंट पीरियड की प्राइस थी, तो बेटा इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। अब मैंने आपको खोल खोल के एक्सप्लेन कर दिया है। बच्चों वो क्या कहता है नेक्स्ट, हमें कहता है कि फिशर के बारे में बताएं। फिशर क्या करता है, फिशर सजेस्ट द फॉलोइंग फॉर्मूला, ये उसने फार्मूला बताया था। बेटे इन दोनों फार्मूलों को मिक्स कर लो ना, लेस्पियर और पास्ची को, तो वो क्या उसे कहते हैं, फिशर कहते हैं। ये लेस्पियर क्या है, ये पास्ची क्या है, उसको ऊपर इंडेक्स ले लिया। That can also be defined as geometric mean of Lespier and Paasche। ये बेटा जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्ची। ठीक हो गया बच्चों, साथ ही